गोपाष्टमी कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन गौ और बच्चे उनके बच्चों की पूजा होती है, बछड़े बछड़ियों की। ये त्यौहार कब से मनाया जाता है, इसका जिक्र है हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में। जब कृष्ण भगवान 5 वर्ष के थे, तब उनके पालक पिता ने उन्हें अपने गौ और बच्चों की देखभाल का भार दे दिया था। और उस दिन भगवान कृष्ण और बलराम जी ने सबसे पहले गौ और बच्चों की पूजा की थी। उसी दिन की याद में गौ माता की पूजा की जाती है गोपाष्टमी को। गोपाष्टमी के दिन सुबह सुबह भक्तगण अपनी गायों को और बछड़ों को स्नान कराते हैं। घर में हो अगर गायें तो, और गौशाला में जाना है तो कुछ सेवा कार्य गौशाला में भी कर देते हैं। तो अपने घर की गौशाला को साफ़ किया जाता है, अपनी गायों को और उसके बच्चों को स्नान कराया जाता है। फिर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है, कुछ आभूषण पहनाए जाते हैं, फूलमाला से उन्हें सजा दिया जाता है। रोली चावल से टीका करके उन्हें मिठाई फल वगैरह खिलाए जाते हैं, हरा चारा खिलाया जाता है। तो गोपाष्टमी दिन है गौ के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन का। गौ हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गौ हमें अपनी माता की तरह दूध देती हैं, इसीलिए उन्हें गौ माता कहते हैं। आमतौर पर तो बच्चों को अपनी माँ का दूध मिल जाता है, लेकिन वो स्थिति सोचिए कि जब माँ में दूध ही नहीं हुआ, ऐसे बच्चे भी बहुत सारे होते हैं। तो वो बच्चे कहाँ से दूध पिएंगे, कैसे जिएंगे, क्योंकि वो कुछ खा तो सकते नहीं। तो ऐसे में गौ माता का दूध ही उन्हें जिंदा रखता है। तो गाय का कितना बड़ा महत्व है ये देखिए। इसलिए उनकी पूजा की जाती है। और हमारी धार्मिक मान्यता है कि गौ के शरीर में सारे देवता निवास करते हैं। अगर आपने गौ की पूजा कर ली तो समझिए सारे देवताओं को पूज लिया। ऐसे भी गाय माता जो हमको दूध देती हैं, उससे क्या कुछ नहीं बनता। मिठाइयाँ बनती हैं, तरह तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं, और अमृत के समान होता है उनका दूध। काली गाय के दूध से तो कहते हैं कि टीबी की बीमारी ठीक हो जाती है। आज टीबी की इतनी दवाइयाँ हो गई हैं कि जीवन की रक्षा हो जाती है। पुराने काल में तो काली गाय का दूध ही लोग पिलाते थे टीबी के मरीज को, और मरीज ठीक हो जाते थे। इनके दूध से भी औषधियाँ बनती हैं, मूत्र से भी, गोबर से भी। गोबर से खाद बनती है, वो कितनी अच्छी होती है। आज जो भी केमिकल की खाद होती है, उससे वो अनाज नहीं पैदा होता जो गोबर की खाद से होता है। तो गोबर की खाद का कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। तो हर तरह से गौ माता हमारे जीवन में हमारी रक्षा करती हैं, हमें प्रश्रय देती हैं हर तरह से। इसीलिए उनको गौ माता कहते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन गाय के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप मेरे जीवन में कितना महत्व रखती हो
और कितना हेल्प करती हो। हम लोगों को ये पूजन तो गोपाष्टमी के दिन हम लोग करते हैं, ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि उनसे श्रद्धा रखते हैं और उस श्रद्धा के उसमें हम लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन सच्ची पूजा क्या है? गौ के रक्षण की व्यवस्था। जो आज गौवध होता है, गौ हत्या हो जाती है, इसे किसी भी तरह रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि जो जीवन में हमारे लिए सारे देवताओं को अपने शरीर में रखने वाली है, उनकी अगर हत्या हमारे भारत देश में होती है तो इससे शर्मनाक कुछ भी नहीं है। और इसके लिए सारे जिम्मेदार हैं, सब जिम्मेदार हैं, और रोकने में सभी लोग सक्षम हो सकते हैं। गाय के रक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, गाय के अच्छे चारे की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी पीने की वगैरह जगह जगह, जिससे वो भूखी प्यासी न डोलें। इससे उनका स्वास्थ्य गिरता है। गौ का स्वास्थ्य गिरना यानी देश के बच्चों का स्वास्थ्य गिरना, हमारा स्वास्थ्य गिरना। तो हम उनका रक्षण करके या उनके प्रति अच्छा करके सिर्फ उनका अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम हमारे देश का अच्छा कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपने बच्चों का। कुछ न कुछ हम लोगों को इस कार्य में सहयोग देना चाहिए। जगह जगह उनके चारे की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शेड की व्यवस्था, कि वो थक गई हैं कहीं तो खड़ी हो जाएं छाया में, तो इस तरह का होना ही चाहिए। उनको कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है तो अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वो ठीक हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें करने का काम सिर्फ सरकार का नहीं है, जनता का भी है। हम भी उसमें सहयोग करें, हम भी जागरूक हों हमारे गोधन की रक्षा के लिए, उसकी सेवा के लिए, जिससे हमारा देश और उन्नत होगा। आज कृतज्ञता ज्ञापन है, गोपाष्टमी का दिन है। हम गौ माता को प्रणाम करें और अपनी माता का दर्जा ही देकर उन्हें और भी ज़्यादा सम्मान करें, क्योंकि वो दूध होता है उनके बच्चों के लिए, जो वो आपके बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो दूध, हम लोगों के लिए वो दूध दे देती हैं। तो कितनी बड़ी बात है। हम गौ माता को प्रणाम करते हैं।